हाय गाइस, आप सभी का हमारे हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट स्टडीज़ यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस कर लिया था साइन का ग्राफ, साइन इनवर्स का ग्राफ और उसके प्रांत व परिसर वगैरह के बारे में, कॉस उसका ग्राफ, कॉस इनवर्स उसका ग्राफ, उसके डोमेन, रेंज यानी प्रांत और परिसर के बारे में। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम इस वीडियो में क्या देखने जा रहे हैं, कोसेक उसका ग्राफ, डोमेन रेंज और कोसेक इनवर्स उसका ग्राफ, डोमेन रेंज। तो देखिए, यहाँ पर हमने आपको सारी जानकारी ऑलरेडी एक्सप्रेस कर दी है अपने बोर्ड पर, तो आप देखते जाइए और हमारी बात को बस ध्यान से सुनते जाइए। ध्यान से आप सुनते जाइएगा तो आपको ये सब कुछ समझ आ जाएगा कि ये कप टाइप की चीज़ें क्या बनी हुई हैं। एक्चुअली कप नहीं है और आप इसे पैराबोला, परवलय भी ना कहिएगा। तो देखिए, हमने कॉस एक्स तक डिस्कस कर लिया था। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या है, y इज इक्वल टू कोसेक एक्स। ठीक है, y इज इक्वल टू कोसेक एक्स। देखिए ज़रा, y इज इक्वल टू कोसेक एक्स। अब हम कोसेक एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1/sin x लिख सकते हैं। यस, बिल्कुल लिख सकते हैं। कोसेक एक्स को क्या लिखा जा सकता है भाई, 1/sin x लिखा जा सकता है। यहाँ पर लिखे देते हैं, 1/sin x लिखा जा सकता है। सो बिल्कुल लिखा जा सकता है। आप यहाँ पर अगर कोसेक एक्स के प्रांत व परिसर की बात करना चाहेंगे तो देखिए ज़रा, x की हम वे वैल्यूज़ यहाँ पर नहीं डाल सकते हैं, ठीक है, जिनके लिए ये फंक्शन, ये फलन अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड हो जाए। तो अब देखिए, अगर हर में ज़ीरो आ जाए तो ये फलन अपरिभाषित हो जाए। फलन में ज़ीरो, यहाँ हर में ज़ीरो कब आएगा, ये तब आएगा जब x की जगह पर हम n पाई डालते हुए चले जाएंगे, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, और या फिर x की जगह पर 0 डाल देंगे। आपको हमने यहाँ पर छोटा सा ग्राफ आप समझने की कोशिश कीजिएगा। इसे देखिए ज़रा, साइन का ग्राफ ऐसा ही तो होता था, बिल्कुल होता था। ये है 0, ये है पाई, ये है 2 पाई, और ऐसे ही जो पाई के गुणज हैं उन सभी पर साइन का मान 0 होता था, यानी n पाई पर साइन का मान 0 होता था। इसीलिए हम क्या करते थे, हम यहाँ पर कोसेक में क्या कर रहे हैं, इसके प्रांत में से, इसका प्रांत, किसका प्रांत, कोसेक एक्स का प्रांत। आल रियल तो है, लेकिन उसमें से वे वैल्यूज़ हम बाहर निकाल देंगे जिन वैल्यूज़ पर ये फलन अपरिभाषित हो जा रहा है। बात समझ गए आप? ठीक, आप प्रांत के बारे में समझ चुके हैं। अगली बात, हम परिसर पर आते हैं। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये ग्राफ कैसे बन गया है, ये ग्राफ कैसे बन गया है, इसके बारे में हम वैसे तो डिटेल में चर्चा बाद में करेंगे, क्योंकि अगर हम इसमें इसे करने की कोशिश करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो प्लीज़ आप अभी इस पर थोड़ा ध्यान दे लीजिए क्या चीज़ें हैं, फिर हम इस पर फिर कभी चर्चा कर लेंगे। आप देखिए परिसर कैसे बन जाएगा। तो परिसर ध्यान से देखिए भाई, डोमेन तो हमने x अक्ष पर देख लिया है, अब प्रांत तो x अक्ष पर देख लिया है, परिसर आती है बारी y अक्ष पर। y अक्ष पर हम क्या देख रहे हैं भाई, देखिए ज़रा, जैसे जैसे हम x अक्ष पर x की वैल्यूज़ को डालते जाते हैं, कहाँ से, इस प्रांत से, वैसे वैसे हमें y अक्ष पर जो वैल्यूज़ मिलती हैं उन्हें मिलाते चले जाते हैं और फलन का ग्राफ बनता हुआ चला जाता है। ग्राफ कुछ इस टाइप का बन रहा है, आप देख रहे हैं इस टाइप का बन रहा है, ठीक है। अब आगे देखिए ज़रा, यहाँ पर और इन पॉइंट्स पर देखिए, क्या फलन का ग्राफ इस 1 और -1 के भीतर कहीं पर भी लाई कर रहा है, कहीं पर भी एग्जिस्ट कर रहा है, कहीं पर भी 1 और -1 के बीच आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है? नहीं, जब है ही नहीं तो दिखाई कहाँ से देगा, होता ही नहीं है। यानी कि फलन का जो ग्राफ बनता है वो -1 और +1 के बीच होता ही नहीं है। बात समझ आ रही है आपको? तो जब होता ही नहीं है तो इसीलिए तो आल रियल में से -1 और +1 के बीच की सभी वैल्यूज़ को बाहर निकाल दिया जाता है। आपको इतनी बात समझ आ गई कि ये परिसर इस फलन का, कोसेक एक्स का परिसर ये कैसे बन गया। अब आपको बात समझ आ रही है। एक बात हम आपको रिकॉल कराना चाह रहे हैं, आपको फिर से याद दिलाना चाह रहे हैं, जैसे कि हमने
पिछले वीडियोज़ में देखा था, जैसे साइन एक्स था, है ना, कॉस एक्स था, तो ये सब के सब बहुएक फलन थे। लेकिन इन्हें एकाकी व आच्छादक बनाने के लिए हमने क्या किया था, एकाकी व आच्छादक बनाने के लिए हमने इनके प्रांत को रेस्ट्रिक्ट कर दिया था, बांध दिया था। तो वही काम हम यहाँ भी करेंगे, यही काम हम यहाँ पर भी करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए ज़रा, यहाँ पर हमने थोड़ा सा इसे डार्क किया हुआ है, यही है आपका रेस्ट्रिक्टेड डोमेन, प्रतिबंधित प्रांत। वरना तो ये तो बहुएक फलन हो जाता। हम बहुएक चाहते नहीं हैं, हम एकाकी व आच्छादक चाहते हैं। तो आप देखिए ज़रा, ये वो वाला टुकड़ा है ग्राफ का जिसमें ये कोसेक एक्स जो फलन है वो एकाकी तथा आच्छादक का काम करेगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे टुकड़े पॉसिबल हैं। ठीक है, जैसे कि आप ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा देख लीजिए। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे टुकड़े पॉसिबल हैं, लेकिन इन सभी में से केवल और केवल एक टुकड़ा ही आपके हमारे इस ग्राफ के लिए डिफाइंड है। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये माना गया है, कंसीडर्ड है। ठीक है, तो इसी को हम प्रतिबंधित प्रांत में लेते हैं। और आगे अभी जब इनवर्स के बारे में बात करेंगे तो जो इसका प्रांत है वही इसका परिसर बन जाएगा, और इसी को हम मुख्य मान शाखा कहेंगे। क्या कहेंगे? मुख्य मान शाखा। यानी कि ऐसी शाखाएं बहुत सारी हो सकती हैं, बहुत सारी पॉसिबल हैं, लेकिन उनमें से केवल और केवल इस वाली शाखा को मुख्य मान शाखा का नाम दिया गया है। आप बात समझ गए ना, हम क्या कहना क्या चाह रहे हैं? बस आप इतना समझने की कोशिश कीजिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अच्छा, आपको बात समझ आ गई कि प्रतिबंधित प्रांत क्यों ये बना भाई? आप देखिए, आप जैसे ही -π/2 से आगे बढ़े, ठीक, जैसे ही आप 0 पर आ गई, -π/2 से +π/2 के बीच आपको एक वैल्यू 0 भी तो मिल रही है। क्या 0 पर कोसेक फलन डिफाइंड है? नहीं डिफाइंड है, अपरिभाषित हो जा रहा है। ठीक है, इसीलिए हम इस 0 वाली वैल्यू को बाहर निकाल रहे हैं। यही काम हम हर टुकड़े के साथ करते, ठीक है। लेकिन जो हमारी मुख्य मान शाखा के रूप में केवल एक ही एक्सेप्टेबल है, केवल एक इसी को लेना है, इसीलिए हम केवल यहीं तक अपनी बात को पूरा कर रहे हैं। आपको इतनी बात समझ में आ गई अच्छे से? थोड़ा सा बात इधर कोसेक इनवर्स एक्स पर भी बात कर लेते हैं। हमने कहा था कि अगर कोई फंक्शन आपको दिया गया है तो उसका क्या हो जाता है ना, इसका जो प्रांत है वो इसका परिसर, इसका जो परिसर है वो इसका प्रांत बन जाता है। तो जो वैल्यूज़ आपको यहाँ पर x अक्ष पर दिखाई दे रही हैं वे y अक्ष पर पहुँच गई हैं, जो वैल्यूज़ आपको यहाँ पर y अक्ष पर दिखाई दे रही हैं वो x अक्ष पर पहुँच गई हैं। बस इतना सा फ़र्क है। बाकी जो यहाँ पर ग्राफ बना था वो भी थोड़ा सा पलटकर उधर पहुँच गया है। आपको इतनी बात अच्छे से समझ आ गई? ठीक, तो ज़्यादा कुछ खास अभी हमें ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तो देखिए आप, प्रांत इसका क्या बन जाएगा? जो इसका परिसर था, परिसर क्या था? रियल माइनस -1 से +1, रियल माइनस -1 से +1 इसका प्रांत बन जाएगा। इसका जो प्रांत था ये था, लेकिन हमने कहा था कि इसमें ये क्या हो जाएगा, ये एक बहुएक फलन हो जाएगा। इसीलिए हमने इसके लिए कोसेक एक्स के लिए हमने क्या कर दिया, ये प्रतिबंधित प्रांत का निर्धारण कर लिया, ये आ गया। तो ये प्रतिबंधित प्रांत ही इसके इनवर्स का क्या बन जाएगा? परिसर बन जाएगा। और इसी परिसर को हम क्या बोलते हैं? इसी परिसर को हम इस फंक्शन के लिए मुख्य मान शाखा कहते हैं। तो जैसा कि आप लगातार वीडियोस में देखते आ रहे हैं कि हर फंक्शन के लिए इसका जो इनवर्स होता है उस इनवर्स का एक मुख्य मान शाखा होता है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है। तो आप इस बात को ध्यान में रखते जाइए, हमारे साथ पढ़ाई करते जाइए। आप प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। सो गाइस, आपको एक बात चलते चलते और बता दें कि आपको सब कुछ याद करने, याद रखने, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जो बता रहे हैं आपको समझ में आ रहा है, इतना काफ़ी है। अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम फिर से समझाएंगे। पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी समझ में आ जाए। आपको याद रखना है केवल ये जो चीज़ें आपके सामने लिखी हुई हैं, और ये आपको ये याद रखना है कि ग्राफ ये ऐसे बना हुआ है, बस
ज़्यादा कुछ भी माइंड पर प्रेशर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप स्मूथली हर चीज़ को समझ सकते हैं, सारी चीज़ें काफ़ी आसान हैं। सो गाइज़, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम डिस्कस करेंगे सेक एक्स और सेक इनवर्स एक्स, यानी सेक एक्स और उसका इनवर्स डिस्कस करेंगे। और उसके नेक्स्ट वीडियोस में जो हमारा कॉट एक्स है उसका इनवर्स, टैन एक्स है उसका इनवर्स। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।